कमाल का ट्रिक है, आप मतलब इसके पूरे फैन हो जाओगे। देखो तो मैं इसको बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से प्रूव कर सकता हूं। रुको 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 रुको, अभी बहुत कुछ है, इसको पूरा एंड तक देखना। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गाइज, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि अब यहाँ से हमारे आने वाले लेक्चर्स, फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर हम तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्रीज को अल्टरनेटिवली लेते हुए चलेंगे। मतलब कि मान लीजिए ये लेक्चर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो इसका अगला वाला जो लेक्चर होगा वो ऑर्गेनिक से होगा, और उसका अगला वाला जो होगा वो डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री से होगा। और ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आपको काफी मजा भी आएगा। और गाइस, ये लेक्चर्स पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, तो मतलब कि यहाँ हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स और शॉर्टकट्स भी दूंगा जो आपके टाइम को सेव करेगा। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, चाहे आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये टॉपिक आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गाइस, आज आपके इस काम को आसान बना दिया जाएगा, इसको पूरा एंड तक देखना। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो गाइस, यहां से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले मैं आपको उसकी एक लिस्ट दे दूं। आपको यहां से इधर बॉन्ड, डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, या तो आपसे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोल सकता है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, या फिर स्टेबिलिटी की बात करेगा, स्टेबिलिटी की बात करेगा, या तो आपसे किसकी बात करेगा, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेगा आपसे, या फिर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेगा। ठीक, और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनमें से अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो इन पे कमेंट करने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया होना मैंडेटरी है, जरूरी है। ओके, तो बेसिकली हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर और इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज और इसके बारे में। ठीक, तो गाइस, उससे पहले मैं आपसे कुछ बता देना चाहता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये होता क्या है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। मतलब कि दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, मतलब इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं H2 की बात करूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि H2 में द टू हाइड्रोजन एटम्स दे आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, मतलब कि देयर इज वन कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और O2 में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। और N2 की अगर मैं बात करूं, इसमें होता है गाइस ट्रिपल बॉन्ड, आपको बढ़िया से पता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 कोवेलेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये तो थे कुछ सिंपल केसेस। क्या हो अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस की बात करूं, जैसे कि मान लो आपसे NO+ पूछ दिया गया, आपको CN- में माइनस के बारे में पूछा गया, जैसे कि O2+ है, तो इसके लिए आपको एक शानदार ट्रिक प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक्स जानकारी होना जरूरी है। ये जो पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एंथैल्पी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब देखो, ध्यान से देखना जरा। When bond order increases, bond length decreases, bond strength also increases, stability भी increases, और bond dissociation enthalpy भी क्या होती है, increase करती है। मतलब इसका मतलब यह है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, डेफिनेटली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा काम करेगा, मतलब एटम्स पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे
उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर पड़ेगी, यानी कि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, मोर। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रिक्स की तरफ। ओके, तो गाइस हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स की। तो गाइस जब भी ध्यान रखना, जब भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, आपको दो तरीके से पूछेगा। या तो आपको डाई एटॉमिक स्पीसीज का पूछेगा, डाई एटॉमिक स्पीसीज जैसे कि N2 हो गया, N2 प्लस हो गया, O2 हो गया, C2 हो गया। या तो आपको पॉली एटॉमिक स्पीसीज का पूछेगा, जैसे कि आपका SO4 माइनस हो गया, ClO4 माइनस हो गया, कार्बोनेट हो गया। इसके लिए भी आपको एक कमाल का ट्रिक दिया जाएगा, ध्यान रखें, वेट करें थोड़ा सा। ओके, तो डाई एटॉमिक, तो पहले बात कर लेते हैं डाई एटॉमिक की बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, समझिए जरा बात। अगर आपको एक डाई एटॉमिक स्पीसीज दी गई है, उसको आप ऐसे करें, लिखना शुरू करें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आप 20 तक जा सकते हैं। ठीक, हमें आप गिनती सिखा रहे हो? ना 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 ना, ये क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। गाइस ये क्या है? जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, उसके नीचे आप क्या करें, लिखे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यहां से शुरुआत करें 0, और उसके बाद हर स्टेप में आप 0.5 को ऐड करते जाएं। मतलब ये हो गया 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, रुकना। जब 3 आ गया, फिर जैसे आपने ऊपर आए थे वैसे ठीक उसी तरह से आप नीचे जाएंगे, मतलब 0.5 घटाते चलेंगे, तो 2.5 टू 1.5 इसका हो जाएगा 1, और 19 का हो जाएगा 0.5, और 20 का कितना हो जाएगा 0। ठीक, ऊपर वाले नंबर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, और नीचे वाले क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। गाइस ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक, तो मान लीजिए अब बताइए आपको किसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए? O2 का चाहिए। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम कितने हैं? ऑक्सीजन में होते हैं 8, और O2 में कितने हो जाएंगे? 16। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम कितने हैं? 16, और 16 रहा ये, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। आपको भी पता है कि ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड। ठीक, अब N2 का चाहिए। अब N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन का होता है 7, 7 + 7 दैट इज 14। 14 का अगर आप देखें, हाँ कितना हो जाएगा? 3। मतलब कि दो नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, जो आपको भी अच्छी तरह से पता है। C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन का 6, और C2 में 12 में देखें, 12 में अगर आप देखो तो ये रहा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन होता है वो वेपर फेज में C2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें द 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड। लेकिन गाइस यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि इन अ मल्टीपल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड बाकी आर पाई, रेस्ट आर पाई। जैसे कि यहां पर अगर आप देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में, इसमें से वन इज योर सिग्मा एंड वन इज योर पाई। लेकिन गाइस नोट करने वाली बात ये है कि C2 में जो डबल बॉन्ड यहां पर है, यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई नहीं है, बल्कि दिस इज बोथ आर पाई। एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है C2 के अंदर। ध्यान रखना इस चीज को। इसको 2019 में भी नीट में पूछा हुआ था। ठीक, अब ये क्यों है, कैसे है, जो मैं डिटेल्ड बात करूंगा किसी और वीडियो में, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, इसको मत भूलना। ओके, N2 प्लस का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन का 7,
N2 में 14, N2 प्लस का मतलब इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है 14 से, मतलब ये हो गया 13, तो 13 का मतलब कितने हो गए 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। देख रहे हो कहां मैंने कुछ किया, कहां मैंने कुछ लिखा, बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हो। ठीक, और देखो N2 माइनस की बात अगर मैं करूं, N2 में होते हैं 14, माइनस का मतलब हुआ देयर इज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 14 प्लस 1 दैट इज 15 की बात अगर मैं करूं, हाँ ये रहा 2.5, तो N2 माइनस का भी कितना होता है 2.5। देख रहे हो O2 प्लस की अगर मैं बात करूं, O2 में होते हैं 8 प्लस 8 16, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15, हाँ इसका भी आ गया कितना 2.5। O2 माइनस इसको क्या बोलते हैं गाइस, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस को क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। अच्छा, सुपर ऑक्साइड का O2 में होते हैं 16 और माइनस का मतलब हुआ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 17 का मतलब कितना हो गया 1.5। समझ रहे हो O2 माइनस गाइस, इसको क्या बोलते हैं परोक्साइड आयन। ध्यान देना O2 में होते हैं 16, 2 माइनस का मतलब होता है देयर आर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब हो गया कि 16 प्लस 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1। आपका कितना हो गया 1, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, मतलब इसमें 1 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। B2 बेरिलियम 2, इसका आप देखें बेरिलियम का होता है 5 और B2 का मतलब है 10। अगर मैं 10 की बात करूं, हाँ यहां बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो कितना 1, तो मतलब B2 जो होता है वो उसमें क्या होता है देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं Be2। ध्यान से देखना गाइस, Be2 बेरिलियम का होता है 4, Be2 का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 8 की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0। गाइस 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। 0 का मतलब हुआ कि Be2 में देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस कि ये जो बंदा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आप खुद देखें, अगर 2 एटम्स के बीच में एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो गाइस कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ध्यान रखिए आपको ये ढूंढना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो स्टेबल ही नहीं है। ध्यान रखना 2 ऐसे स्पीसीज है आपका He2 हीलियम 2 और बेरिलियम 2 जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे भी आपको पता है हीलियम होता है नोबल गैस, वो बॉन्डिंग नहीं करता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। NO पे अगर आप बात करो, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का 8, मतलब टोटल हो गए 15। अगर मैं 15 की बात करूं, हाँ 2.5, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। अच्छा, NO प्लस की अगर बात करूं, इसका 7, इसका होता है 8, टोटल 15, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो 15 से एक गया मतलब 14 की अगर बात करूं 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, CO की अगर बात कर लें, कार्बन के होते हैं 6, ऑक्सीजन के होते हैं 8 प्लस 6 दैट इज 14 की अगर बात करूं, यस दिस इज 3। Cn माइनस साइनाइड आयन, अब देखिए Cn माइनस में कार्बन के होते हैं 6, नाइट्रोजन का 7 और टोटल मिला के हो गया 13, माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट इज 14 का मतलब भी कितना हो गया 3। ठीक, C2 माइनस, C2 में 12, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट इज 13 की अगर बात कर लें, यस दिस इज 2.5। ठीक, अभी रुको, अभी बहुत कुछ है, इसको पूरा एंड तक देखना। देखो गाइस, एक चीज आपने नोट करी कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब जिन जिन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम। मतलब कि आप देख रहे हो जिन जिन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आ रहा है, उन सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। जिन जिन का बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 आ रहा है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ रहा है, 2.5। इसको ध्यान रखें। तो ध्यान रखना जरा, सुनना जरा, ये कहानी दुनिया में हर जगह काम करती है, लेकिन एक जगह पे जाके ये फेल हो जाता है, और वो आपका कौन सा है, CO+। ध्यान रखना इसको मत भूलना, जैसे CO+। अगर आप यहां से निकालोगे तो आपको लग सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल में कितना होता है, 3.5। इसको मत भूलना, CO+, 3.5, CO+ का 3.5। अब देखो एग्जाम में ना आपको ये सारे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना याद रखें, इसको बिना लिखे कैसे कर सकते हैं, आप इतना याद रखें कि 14 का कितना होता है, 3। 14 का कितना होता है, 3। 14 से जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बार आप 3 से 0.5 घटाते चलेंगे। 14 से जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब भी आप 3 से उतनी बार 0.5 घटाते चलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं O2+ की, अब देखना O2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 16 - 1 दैट इज 15। अब देखो 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब मैं 3 से एक बार 0.5 घटाऊंगा, दैट इज 2.5। अगर मैं O2- की बात करूं, अच्छा O2- में कितने होते हैं, 16 + 1 17। अब देखो 14 से कितना ज्यादा है, 15 16 17 3, तो इसमें से 3 बार 0.5 घटाना है, दैट इज 2.5 2 एंड 1.5। दिस इज ओके। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ पॉली एटॉमिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक आयंस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। गाइस देखो ये एक कमाल का ट्रिक है, आप मतलब इसके पूरे फैन हो जाओगे। देखो तो अच्छा मान लो आपके पास में है SO4 2-, बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है 2, और नीचे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, चार्ज को इग्नोर कर दूं, नीचे भी एक नंबर दिख रहा है। आप सिंपली क्या करें, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर दें, मतलब 2/4। आपका कितना आ रहा है, 0.5। ठीक, जितना भी आ रहा है आप उसको 2 से घटा दें, मतलब 2 - 0.5 दैट इज 1.5। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। यस, समझ रहे हो। अब देखो फिर से देखो ClO4-, ऊपर आपको कितना दिख रहा है, माइनस मतलब 1 - 1, ऊपर बाई नीचे, ऊपर डिवाइडेड बाई नीचे, मतलब 1/4, तो मतलब हो गया 0.5। जितना भी आपको मिला उसको आप 2 से माइनस कर दे। ये ट्रिक है, दिस इज ट्रिक। तो आपका कितना आ जाएगा, 1.75, और यही है गाइस इसका बॉन्ड ऑर्डर, समझना। ClO3- की अगर बात करूं, ऊपर बाई नीचे, मतलब 1/3, 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33, और इसको अगर आप 2 से माइनस करोगे, 2 - 0.33, तो ये लगभग से 1.66 आ जाएगा, जो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है। गाइस देख रहे हो कितना कमाल का ट्रिक है। दिस इज ASO4 3-, इसको बोलते हैं आर्सीनेट आयन, आर्सीनेट, और ASO3 3-, इसको ओपन क्या बोलते हैं, आर्सीनाइट। अच्छा इसकी बात करते हैं 3/4, ऊपर बाई नीचे, दैट इज 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 0.75, तो इसको अगर मैं 2 से माइनस करूं, 2 - 0.75, तो ये लगभग नहीं, एग्जैक्टली 1.25 आ जाएगा, जो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो आर्सेनाइट ASO3 3-, ऊपर बाई नीचे, ऊपर 3, नीचे भी 3, दैट इज 1। अगर इसको मैं 2 से माइनस करूं, दैट इज 1। समझ रहे हो कितना कमाल का ट्रिक है। अब देखो कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। अब देखो ऊपर बाई नीचे, दैट इज 2/3,
तो ये लगभग से 0.66 के आसपास होगा। अगर मैं 2 से माइनस करूं, 2 माइनस 0.66 दैट इज योर 1.33। यही है बॉन्ड ऑर्डर, समझना। नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, तो ऊपर बाई नीचे, तो 1/3 का मतलब हुआ 0.33। 2 से माइनस कर लें, 2 माइनस 0.33 दैट इज 1.66। दिस इज। अब एक मजे की बात देखो, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो। आपने सुना होगा शायद, अगर आपने क्लास 12th पढ़ा होगा, HClO4, HClO3, HClO2 इनका एसिडिक ऑर्डर होता है ये। दस, इसको आप नॉर्मली कैसे एक्सप्लेन करते हो? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 7, यहां 5, यहां 3। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा उतना एसिडिक। लेकिन गाइस मैं इसको बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से प्रूव कर सकता हूं। देखोगे कैसे? देखो, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ClO4 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर शायद हमने अभी निकाला, दैट इज 1.75। इसका अगर मैं निकालूं ClO3 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, यस हमने अभी निकाला, दैट इज 1.33। और इसका मैं निकालूं ClO2 माइनस, इसका लगभग से कितना आ जाएगा? 1.25। मतलब देख रहे हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मतलब ये बंदा सबसे स्टेबल है और ये सबसे लेस स्टेबल है। ठीक है, देखो मतलब ये H+ रिलीज करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो मतलब ये H+ को सबसे आसानी से रिलीज करेगा, तो ये सबसे अच्छा एसिड है। ये H+ रिलीज करने के बाद सबसे कम स्टेबलाइज है, तो ये उतनी आसानी से H+ को नहीं देगा। समझ रहे हो? अच्छा, तो जब हमने यहां तक बात कर ली है, तो लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, तो यहां भी अपन इलेक्ट्रॉन सम का यूज करेंगे। अब देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, समझना, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम इज इवन, वो क्या हो जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। अच्छा, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम इज ऑड, वो आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये भी हर जगह काम करेगा, लेकिन दो जगह पर जाके ये अटक जाता है, दैट इज 10 और 16। समझना, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम या तो 10 है या तो 16 है, ये दोनों है तो इवन, ये होना तो चाहिए पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक, लेकिन ये होते पैरामैग्नेटिक है। इसको मत भूलना, 10 और 16 ये है इवन, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन होते पैरामैग्नेटिक हैं, इसको मत भूलना। अच्छा, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। जे एडवांस में जैसे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि O2 में टोटल नंबर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16। 16 का मतलब होता है इवन, लेकिन 16 में काम नहीं करता, तो ये होगा क्या? पैरामैग्नेटिक। N2 की बात कर लें, N2 में क्या होता है? दिस इज 14, इवन का मतलब हो गया दिस इज डायमैग्नेटिक। अगर N2+ की बात करें, N2+ ये हो गया 14, एक जा चुका है इलेक्ट्रॉन, मतलब 13 का मतलब ऑड का मतलब क्या? P, पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हो? आप कुछ भी यहां से निकाल सकते हो, जैसे कि NO की बात कर ले, NO में क्या होता है? 7, इसका होता है 8, मतलब 15 का मतलब ऑड का मतलब पैरामैग्नेटिक। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जैसे कि O2 आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। सिमिलरली एक और स्पीसीज होता है, दैट इज S2, वो ऑक्सीजन का नीचे वाला एलिमेंट S2 के फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है, ये भी बेटा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको मत भूलना। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं B2 की, बेरिलियम 2। अच्छा, B2 की अगर मैं बात करूं, B2 में हो गए 10, तो 10 का मतलब 10 में भी काम नहीं करता, ये इवन होते हुए भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो गाइज आइए लास्ट सेगमेंट में, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कमाल के क्वेश्चंस हैं, आइए सॉल्व करते हैं।
ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द स्पीसीज हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, तो इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें। ये होता है 16 का मतलब हो गया 2, ये होता है आपका 15 का मतलब हो गया 2.5, और ये आपका होता है कितना 17 का मतलब 1.5, और ये होता है आपका 18 का मतलब हो गया 1। आप उसी टेबल से निकाल सकते हो। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर यहां पर दिख रहा है ज्यादा, तो इसको तोड़ना भी क्या है मुश्किल, तो इसका डिसोसिएशन सबसे डिफिकल्ट है, एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। उसी तरह से आप इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में अरेंज भी कर सकते हो। देखो यहां पर बॉन्ड लेंथ भी पूछा जा सकता था। अच्छा, तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करें। आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर बट ए रिटेंशन इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब यहां पर कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं, B2 से B2 प्लस बन रहा है, O2 से O2 प्लस, O2 माइनस से O2 माइनस, C2 से C2 माइनस। आपको बताना है कि कौन सा वो ट्रांजिशन है जिसके दौरान बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन्ड हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इसको आप खुद से ट्राई करें। अच्छा, B2 की अगर बात कर लूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितना होता है 10 मतलब 1, इसका कितना होता है 0.5। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करो 10 मतलब मैंने कहा था 10 में काम नहीं करता, मतलब ये होता है पैरामैग्नेटिक, तो ये 9 ऑड मतलब ये भी होता है पैरामैग्नेटिक। अब देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, पैरा रिमेन्स पैरा, यही तो है। फिर भी दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये होता है 16 का बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2, और O2 प्लस ये मतलब 15 का मतलब हो गया 2.5। अच्छा, O2 जैसे कि मैंने आपसे कहा दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये भी आ जाएगा क्या पैरामैग्नेटिक ऑड। अच्छा, और ये भी तो है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, समझना। सो दिस इज अ मल्टीपल करेक्ट। यहां देखिए जरा, O2 माइनस का मतलब हो गया इसका 1.5, और इसकी बात करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18 का मतलब 1। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ये होता है बेटा पैरामैग्नेटिक, ये 18 का इवन का मतलब हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अच्छा, यहाँ ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो ये तो नहीं है। अच्छा, C2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, और इसका मतलब क्या है 15 मतलब 2.5। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि 14 मतलब इवन, ये आपका हो जाएगा क्या पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ भी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट 2 वाले थे आपका आंसर। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को कर दें लाइक और इसको शेयर करें। थैंक यू।